के लिए किया? तू काय के लिए मेरी बहन की बात किया? तू मेरी माँ के बारे में काय के लिए बोला? तू मेरी महाकुंभ में किस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, इसे एक भयंकर तरीके से कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अदनान शेख और अजाज खान के बीच के कंट्रोवर्सी के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में अजाज खान और अदनान शेख की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज को लेकर अदनान शेख की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल पर एक फुल वीडियो अपलोड हुई है, जहाँ पर उन्होंने पूरी फाइट को एक्सप्लेन किया कि आखिर इस फाइट की शुरुआत कैसे हुई। जो मुझे पकड़े थे हिल रोड पे, मुझे बोले भाई को मिलने गए। मैं बोला ठीक है भाई बुलाए मिलने के लिए, तो हम लोग गए। उस बीच स्टार्टिंग में भाई बहुत सपोर्ट करते थे, इंटरव्यू में बहुत हम लोग के बारे में अच्छा बोलते थे। हम लोग भी उनके ऑफिस आते थे, भाई मानते थे, साथ में जाके ऑफिस पे चिल करते थे, वीडियोस बनाते थे। और जो वो बोल रहे कि बाइक मांगते थे, कार मांगते थे, हम लोग बाइक कार कभी उनकी लेके नहीं गए। कंटेंट में जो शूट किए ठीक है। खाना खाए, याद नहीं कितने बार खाना खाए, पर खाना खाए वो टोटल करके अगर बता सकते तो मैं पे करने के लिए आज भी रेडी हूँ। और जो बोल रहे कि वो कपड़ा हम लोग को दिए, तो मुझे एक हुडी और 2 टी-शर्ट दिए थे। ब्लैक कलर की एक हुडी थी, ठीक है, यहाँ पे टिकली लगी हुई थी, और 2 टी-शर्ट। इसके अलावा 3 दिन मेरे को जिम में एडमिशन कराए थे, 1500 रुपया कुछ था। और वो जिम का नाम कुछ गलत बोले, वो अभी भी उनको याद नहीं है, उनकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। 48 फिटनेस नाम था जिम का, मैं बता रहा हूँ आपको। 3 दिन 1500 रुपया दिए थे। तो मैं वो सब चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे सब चीज़ें याद है। मेरे लिए वो बैंड्रा चौकी भी आए। उसके बाद में वो टाइम पे जितनी भी कंट्रोवर्सीज कुछ भी होती थी तो हम लोग के लिए खड़े रहते थे, और कभी वो टाइम पे इंटरव्यू में नेगेटिव नहीं बोले। पर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ये जब से छूट गया है, अभी लास्ट ये जो ड्राइव में गए थे उसके बाद से लेके अभी तक का 10 इंटरव्यू में इतना गंदा हम लोग के बारे में बोले, और मैं इग्नोर ही कर रहा था। या तो फिर मैं उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं उनके इंस्टाग्राम पे भेज रहा था। मैं भाई मत करो भाई, ये सब मत करो, बचकानी हरकत है, काय के लिए इंटरव्यू में फालतू बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरी तो बातचीत भी नहीं थी, फिर भी मेरे सामने कोई अगर रिजाज भाई के बारे में कुछ उल्टा बोल रहा था तो मैं तो चुप करा दे रहा था। ये कुछ भी है, बातचीत उतनी नहीं है, पर भाई है तो तुम नहीं सुन के ले रहे थे। पर जब देख रहा हूँ कि हर इंटरव्यू में आके बोल रहे हैं कि चेहरे पे पिंपल थे, तो जूते में से बात आती थी, तो ऐसे कपड़े थे वैसे कपड़े थे, ठीक है भाई, हाँ थे। जाओ लेके जाओ रे, मेरी बाइक पे मेरी गाड़ियों पे वीडियो बनाते थे। ये दोनों खाली बातें करते। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि रिसेंटली महाकुंभ के अंदर भगदड़ होने से काफी सारे लोगों की हत्या हो गई थी, और इसका आंकड़ा पुलिस ने भी छुपा लिया था। कुछ न्यूज चैनल ऐसे थे जो कि इस खबर को लगातार छुपा रहे थे कि महाकुंभ के इस भगदड़ के अंदर कितने लोगों की हत्या हुई थी। और इसकी रियलिटी तब पता लगी जब वहाँ के लोकल लोगों ने इस चीज को रिवील किया कि पुलिस ने मौत का आंकड़ा छुपाया, जबकि उनके सामने काफी सारे लोगों की हत्या हुई थी। दोस्तों इसी चीज को लेकर दुबराटी की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पे दुबराटी ने महाकुंभ के इस भगदड़ को एक्सपोज कर दिया है। महाकुंभ में किस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, इसे एक भयंकर तरीके से कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। किसकी वजह से इतने सारे पुल की वजह से बना है? पब्लिक का पैसा से बना कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। जो गिर रहा है वो दब रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। स्टैम्पीड में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया अपने न्यूज चैनलों से। और जिन न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाने की कोशिश करी, उन्हें देखो किस तरीके से ट्रीट किया गया। तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने विपिन चौबे को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया, उनके साथ बदसलूकी की गई। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? क्यों देंगे? सरकार का कहना है कि करीब 20-30 लोग मारे गए स्टैम्पीड में, लेकिन जब वहां खड़े लोगों से, ग्राउंड पर लोगों से बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि करीब 150 से लेकर 200 लोगों की मौत हुई है। सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का जिक्र ही नहीं है। पानी नहीं था लोगों के पास, पानी, हमारे पास पानी खत्म हो गई। तो ये देखा सकते हो, इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड आईडी लोगों का यहाँ सेट की गई है, ये कहाँ चले गए लोग? जब ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू फैलने लगती है तो इनके बिकाऊ आईटी सेल वाले ट्रोल्स क्या कहते हैं कि डिवोटीज तो कंप्लेन नहीं करते, सिर्फ टूरिस्ट ही कंप्लेन करते हैं। ब्लेम आप लोगों पर डाल रहे हैं, कंप्लेन मत करो। इनका फ्रॉड बाबा उठकर कहता है कि मरे हुए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। और सुनो, इस नमूने के हिसाब से अगर आप कुंभ में नहीं जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सच बात यह है कि आम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है सरकार और इन लोगों के द्वारा, और जो लोग पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। दोस्तों अभी कुछ टाइम से एलवी यादव के यूट्यूब चैनल पर उनके ब्लॉग नहीं आ रहे थे, बट काफी टाइम बाद आज उनके यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग सामने आया, जहाँ पर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि आखिर इतने टाइम से उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। भाई इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आया? मैंने कभी भी इतने दिन का गैप नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब इतना कंटेंट मैंने बनाया नहीं। जब भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ मैं प्रेफर करता हूँ कि मोमेंट जीऊं, और ब्लॉग में ऐसे कोई 5-7 मिनट का ऐसे एंडी फंडी करके तो निकालूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारे भाई के मुंह पे यहाँ पे गुल्लो तो आगा देगा नहीं। बाकी आई होप आप लोग लाफ्टर शेफ रोडीज एंजॉय कर रहे हो और पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हो। प्लस ये वाला ब्लॉग मेरा कंपाइलेशन अभी तक यूके ट्रिप का, गोइंग बैक, अपनी ट्रिप खत्म हो गई, बैक टू वर्क, बैक टू लाफ्टर शेफ और जो काम चल रहे हैं हमारे। सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल गाइज, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। मैं हर जगह देखते रहता हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिप थी, यूके में मजा आ गया। बाकी एक बहुत बड़ी चीज़ आपके भाई ने लिए, समझ लो ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो ड्रीम कम ट्रू आने वाले दिन में आपको दिख जाएगा, भी दिख जाएगा, सेकेंड वीक में दिख जाएगा।
तो उसके बाद तो मजा आने वाला है। तुम कहोगे भाई मजा बांध दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस अभी तक। इसके साथ ही दोस्तों एलवीस यादव की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, इसमें एलवीस यादव अपने सभी फैंस को थैंक्स बोल रहे हैं कि आज मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, सब आपकी वजह से हूं। दोस्तों अभी रिसेंटली भारतीय सिंगर उदित नारायण से रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान एक लड़की को किस कर दिया, जिसके बाद से उन्हें काफी हेट मिलने लगा था। इसी चीज को लेकर पीपॉय की तरफ से एक वीडियो सामने, जिसमें पीपॉय ने उदित नारायण की इस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। की कोशिश करेंगे ना उदित नारायण जी के गाने अब, क्योंकि लेगेसी है। मोहम्मद रफी जी से कंपेयर करते थे उनको, किशोर कुमार जी से कंपेयर करते थे, और अब इमरान हाशमी से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब की वजह क्या है? और जब भी मैं कोई उदित नारायण जी का गाना गा रहा हूं तो उसमें ठर की लाइन क्यों ऐड हो रही है, चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो गाइस जो चुम्मा लेगेसी है उदित नारायण जी की, उसमें कई एपिसोड्स हैं। उनके इनएप्रोप्रिएट जोक्स अबाउट अलका याग्निक। अलका याग्निक जी को कभी भी कितनी बार भी किसी कर लेना, उनसे अपने दिल की बातों का बखान करना, और वो भी अपने बेटे के साथ। आधी उम्र की एक्ट्रेस को भी किसी कर देना जहां उनको ऊफ और ऑकवर्ड लगे। अभी श्रेया कुछ बोलेगी, लेकिन बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आई एम लकी फॉर हर, कि आई एम लकी फॉर हर। देखिए आप कभी भी किसी को अगर अपना अफेक्शन दिखाते हैं तो ऐसे नहीं कि वो फोर्स लगे या वो ऑकवर्ड लगे। ऑकवर्डनेस पता चल जाती है, जिसके साथ आपका कंफर्ट होता है वो भी पता चल जाता है, जिसके साथ आप ऑकवर्ड होते हैं वो भी पता चल जाता है। अब ये उदित नारायण जी पता नहीं क्यों फ्री होते रहते हैं अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ, जो कि बेटी की उम्र की है, चाहे वो सुनिधि हो चाहे श्रेया हो। ये सच बात है कि सुनिधि जी शुरू से ही मुझे प्यार करती है। देखिए सिंपल है, जब लड़की अनकंफर्टेबल होती है तो या तो वो ऑकवर्डली हंस देती है या वो इग्नोर करती है, अवॉइड करती है सिचुएशन को। हमें वो ऑकवर्ड मोमेंट दिख रहा होता है, पर ये जो सेलिब्रिटीज हैं शायद ये एक फ्री की एंटाइटलमेंट लेकर बैठे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस की एंटाइटलमेंट लेकर बैठे हैं। इनको लगता है कि आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, पर इनको ये नहीं समझ में आता सबको दिखता है। दोस्तों बात करते हैं इंडियन कॉमेडियन भारती सिंह के बारे में। इनसे रिलेटेड एक वीडियो सामने, जहां पर भारती सिंह से पापाराजी ने पूछा कि क्या आप महाकुंभ में जाएंगे, तब इसमें उनका क्या रिएक्शन आप खुद देख लीजिए। महाकुंभ में जा रहे हो? नहीं भाई, मैं मेरा इतना ज्यादा मन था ना मैं जाऊँ, पर डे बाय डे ऐसी न्यूज आती जा रही है कि दूल्हे को लेके जाना है तो रहने दो भाई, है ना। बट ये इलाहाबाद के हैं, घर है पांडे जी, हो गया क्या? दीदी नहाई, को लगा था कि शादी करके पास हो गया है। आप में से कौन? दोस्तों बात करें थगेश के बारे में। इसलिए थगेश की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जिसमें उनका ये कहना है कि वो इसी वीक में थगेश शो का एपिसोड 3 आउट कर देंगे। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल में। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।